राधे राधे मित्रों। तो आज कहाँ ले जा रहा है मालूम है? हाँ, भगवान के उस स्थान पर झूलन में, और झूला झूलाए थे सखियों ने, वही स्थान दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आज हम लोग। और इस वक्त जो मार्ग दिख रहे हैं मित्रों, यह मार्ग है बरसाना से होते हुए नंदगांव जाने वाला मार्ग है ये। और हमारे ब्रजभूमि के कण कण में हमारे कन्हैया विराजित है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हमारे लाडली ने पैर ना रखी हो। तो मित्र, चलते चलते हम लोग चले जाएंगे नंदगांव। और बरसाना से नंदगांव जाने वाला जो मार्ग है वो मार्ग यही है। यहाँ से सब भक्तजन जाते हैं 84 कोस परिक्रमा देने के लिए। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो मार्ग दिखाई दे रहे हैं, पूरा 84 कोस यात्रा आप कर सकते हैं। पहले बहुत दिक्कत होती थी, अभी कोई दिक्कत की बात है नहीं। अभी आराम से सब लोग परिक्रमा देख सकते हैं। तो मित्र, आप देखिए, ये जो मार्ग है हम लोग देख रहे हैं कलयुग में, और ये मार्ग दापर काल से आज तक वैसे ही है। थोड़ा ईंट सीमेंट कंक्रीट तो यूज़ किया गया है, किंतु फिर भी याद दिलाते हैं वो दिन। कौन सा दिन? वो दिन जहाँ श्रीमती राधा रानी आती थी, नंदगांव से होते हुए जाते थे। पुरानी बात हम लोगों को याद दिलाते हैं। कितने सुंदर मार्ग है, एक बार बताइए तो मित्र। मन को सुकून देने वाला मार्ग है ये। पता है मित्र, जब अक्रूर जी आए थे मथुरा से कृष्ण को लेने के लिए, तब जो मार्ग से आया था यही वो मार्ग है। जब कृष्ण ने फिर अक्रूर जी के संग इस मार्ग से मथुरा गए थे मित्र, और लौट के कभी नहीं आया। वो ये मार्ग है। मालूम है, ये मार्ग वो मार्ग है जो माता यशोदा गोपियों ने मिलकर रोई थी, जे हमारा कृष्ण जा रहा है मथुरा, और कब कैसे लौटेंगे कोई पता नहीं। तो ये वो मार्ग है। और ये जो सुंदर सा खेत दिखाई दे रहे हैं दोनों की ओर, ये उस टाइम द्वापर युग में सब वृषभानु बाबा, मतलब श्रीमती राधा रानी की पिताजी, उन्हीं के संपत्ति है। और भगवान कृष्ण के पिताजी उन्हीं के संपत्ति है। तो मित्र, अभी हम लोग पहुंच गए हैं जिस स्थान पे, इस स्थान का नाम है संकेत वन। हाँ मित्र, आज हम संकेत वन की दर्शन तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ के महिमा भी जानेंगे। ये जो फील्ड दिखाई दे रहे हैं, इस वन, इसको वन ही कह सकते हैं हम लोग। इस वन के उस पार जो दिखाई दे रहे हैं नंदगांव, और इस पार है राधा रानी के गांव, और मिडिल सेंटर जो है यहाँ पे है संकेत वन। मित्र, यहाँ पे क्या हुआ था द्वापर काल में? भगवान कृष्णा नंदगांव से गौ माता को लेकर वन में आते थे गौ चराने के लिए, और साथ में सखा संग बहुत सुंदर दिखते थे हमारे कन्हैया। और आते आते श्रीमती राधा रानी का याद सताते थे कृष्ण को। तो श्रीमती राधा रानी को याद करते हुए हमारे कृष्ण जी यहाँ पे बैठ के बांसुरी बजाते थे। कभी चिड़िया के जैसे आवाज़ करते थे, कभी मोर जैसे आवाज़ करते थे, विभिन्न प्रकार से आवाज़ करते थे, और उसी को संकेत कहते हैं, है ना। तो संकेत देते थे, और वो संकेत, वो ध्वनि जाते थे श्रीमती राधा रानी के महल में। और राधा रानी के महल में जब जाते वो धुन, तो राधा रानी व्याकुल हो जाती और सखी के साथ दौड़ के चले आती थी इस संकेत वन में। और फिर हमारे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों आमने सामने एक दूसरे के की ओर देखते रहते थे। ये वह स्थान है जहाँ पर
सखियों ने मिलकर एक बहुत सुंदर सी झूला बनाए थे और उस झूला में हमारे कन्हैया और श्रीमती राधा रानी दोनों मिलकर झूला झूलते थे। ये वह स्थान है मित्रों, आज हम लोग वही स्थान दर्शन कर रहे हैं। अभी ये जो सामने झूला दिखाई दे रहे हैं, ये झूला देखकर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि हमारे भगवान भी यहाँ पे झूला झूलते थे। पर है ये कलयुग के बना हुआ मित्र, पर हम लोगों को याद दिलाते हैं कि हमारे कृष्णा और श्रीमती राधा रानी यहाँ झूला झूलते थे। बड़े पवित्र स्थान है मित्र। यहाँ पे और भी एक लीला हुआ था। वो लीला ये है कि यहाँ रास भी हुआ था। यहाँ आगे चल के आप देखेंगे कि रास मंच भी है, जहाँ पे हमारे कृष्णा और राधा रानी एक संग सखियों के साथ बहुत सुंदर नृत्य करते थे। यह है वो स्थान जहाँ सब सखियों ने मिलकर एक साथ कृष्णा के संग नृत्य करती थी और सुंदर सुंदर कृष्ण के गुणगान करते थे। यह वो स्थान है मित्र। यहाँ पे और भी एक बहुत बड़ी कथा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, वे यहाँ पे आके भजन किया करता था। मित्र एक बार सोचिए, शरद पूर्णिमा के दिन रास, और उसी रास के समय में रास लीला किया भगवान। कितने सुंदर था वो दिन, वो रात, जब हमारे प्रभु 11 वर्ष के हैं, तभी कितने भव्यशाली रास किया। जो रास अभी भी हम लोग याद करके आंसू बहाते रहते हैं मित्र। वृंदावन में निधुवन है, पर सिर्फ निधुवन में अकेला वहाँ पर रास हुआ ऐसा नहीं है मित्र। गर्ग संहिता में वृंदावन खंड जब अब अध्ययन करेंगे तब वहाँ पे बताया गया है कि रास एक जगह पे नहीं हुआ था। 84 कोस में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे रास किया गया था। और इसीलिए आप ब्रज में जब आएंगे बहुत स्थानों में देखेंगे रास के मंच बना हुआ है। वो इसलिए ताकि भगवान एक ही रात, रास के रात, शरद पूर्णिमा के रात, उसी रात में बहुत इस स्थान में रास किए थे। जैसे गोवर्धन के तलटी में भी रास किया गया था। तो ऐसे बात है मित्र। इस ब्रज की आकाश की ओर जब देखेंगे तो अगर साधु महात्मा को जैसे दर्शन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अभी भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ आने से ही पापी तापी जितने भी बुरे कर्म वाले जीव है, सब लोग भगवान के प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। इतने शक्तिशाली और महिमाशाली ये हमारा ब्रज है मित्र। अब बता दे मित्र, जो हम लोग झूलन यात्रा की उत्सव मनाते हैं, तो इस पर्व में हम लोग क्या करते हैं? भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को झूला में बैठाकर, या गोपाल जी जो भी हो, उसे हम झूला झुलाते हैं। तो उसकी जो शुरुआत, झूला का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ मित्र? ये वह स्थान है जहाँ से शुरुआत हुआ है। भगवान कृष्ण ने पहली बार झूला में झूले थे इसी स्थान में आकर। इसीलिए हमें झूलन यात्रा की उत्सव पर्व ये सब मनाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में उत्सव तो बहुत सारे हम लोग मनाते हैं, पर भगवान के लिए जो उत्सव मनाया जाता है, जो पर्व मनाया जाता है, वो आध्यात्मिक होते हैं। उसमें आत्मा को सुखी करने की उपकरण है। इसीलिए हमें भगवान के कोई भी पर्व अगर आए, साल में बहुत सारे आते रहते हैं, तो हमें वो उत्सव, वो अनुष्ठान मनाना चाहिए, करना चाहिए। इसमें सुकून मिलता है मित्रों, जो पैसों से कभी भी तोला नहीं जा सकता इस सुख को। इतने दिव्य स्थान है मित्रों, यहाँ आने से ही हृदय और वाणी गदगद हो जाते हैं।
क्यों हमें इस स्थान पे आना क्यों है? क्योंकि भगवान का शरण करना हो, अगर भगवान को याद करना हो तो यादगार स्थान में तो आना ही पड़ेगा मित्र। इसीलिए ही तो ब्रज की हर कण कण में भगवान विराजते हैं, ताकि हम लोगों को प्रेम मिल सके। कौन सा प्रेम? भगवत प्रेम, कृष्ण की प्रेम, राधा रानी के प्रेम, लाडली के ऊपर हमारा प्रीति हो। इसीलिए ही ऐसे सुंदर स्थान में बार बार, हजार बार आना पड़ेगा। अगर एक बार आके आप यहाँ से चले जाओगे तो दोबारा भूल जाओगे, आ नहीं पाओगे। इसलिए बार बार आना पड़ेगा, ताकि हम राधा रानी को हमेशा याद कर सके और राधा रानी हमें कृपा दे सके। मित्र, एक बार कल्पना कीजिए, ये जो झूला यहाँ पे बना हुआ है, द्वापर काल में हमारे कृष्ण ने जब झूला झूलते थे उस टाइम इस स्थान का चित्र कैसा बना हुआ था, कैसे वह छवि दिखती थी, है ना। तो उस टाइम ये झूला जो आप देख रहे हैं, हमारे कन्हैया तो पैर से लटका हुआ झूले में झूलते थे और सखी लोग चारों की ओर, कोई चमर ढुलाता था, कोई चमर ढुलाती थी, तो कोई धूप, कई फूल की वर्षा करती थी। तो हमारे प्रभु को ऐसे रिझाते थे सब सखियाँ, और हमारे राधा रानी कृष्ण के संग ऐसे झूले में झूलते थे। आज हम लोग वही स्थान दर्शन कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पे कण कण में ठूस ठूस के कृपा भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, यहाँ में सुख भरा हुआ है। अब सवाल आता है कि सुख कहाँ से प्राप्त करें? यहाँ तो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, कंक्रीट के बना हुआ झूला दिखाई दे रहे हैं, और चारों की ओर हरियाली दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो सुख कहाँ से प्राप्त होगा मित्र? सुख इस ब्रजराज में मिला हुआ है। देखिए, दुनिया में अगर बड़े हो, कोई बड़े आदमी हो, तो उससे कृपा कैसे प्राप्त किया जाता है? उनके चरण को स्पर्श करके हम लोग कृपा प्राप्त करते हैं। वैसे ही भगवान के धाम में आगे अगर हमें कृपा प्राप्त करना हो, तब ब्रजराज हमें मस्तक में लगाने पड़ेंगे, तब जाके भगवान के कृपा मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे मित्र। आप देखिए दोस्तों, सब लोग कहते हैं ब्रज में इतने घूम लिए, इतने देख लिए, अरे कहीं पे कुछ नहीं है, ना प्यार, ना सुख, ना दुख, कुछ भी नहीं मिला। मित्र, जब शुद्ध भक्त ब्रज में आते हैं तो वो हमेशा इस ब्रज में भगवान को दर्शन करते हैं। भगवान के सारे लीला उसके हृदय में स्फुरित होते रहते हैं। इसीलिए हमें भक्त बनना ज़रूरी है, और ब्रज में आएंगे तो श्रद्धा और भक्ति ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से इस ब्रज को समझ पाएंगे और लीला स्थान को दर्शन करके आनंद ले पाएंगे। जब भक्ति ना हो तब कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हरियाली और ईंट कंक्रीट के निर्माण दिखाई देगी हम लोगों को। तो मित्रों, अब सवाल ये आता है कि ये सब दर्शन के स्थान में आके दर्शन करके हमें मिलेगा क्या, है ना मित्रों? मिलेगा क्या? जो मिलेगा वो कभी पैसों से नहीं मिलता, वो चीज़ हम लोगों को मिलेगा। जो पैसों से कभी नहीं मिलती वही चीज़ मिलेगी हम लोगों को यहाँ आने से। क्या अब सवाल है, वो चीज़ क्या है? वो है भगवत प्रेम, हमारे लाडली के ऊपर प्रेम, कृष्ण के ऊपर प्रेम, वही चीज़ मिलेगा यहाँ पे आके। अब बताओ, पैसों से तो हम आराम ऐश की ज़िंदगी जी सकते हैं, तो फिर प्रेम से हमें क्या मतलब? अच्छा, तो फिर ये बात बताइए, हम लोग ज़िंदगी भर पैसा कमाते हैं, अल्टीमेटली वो पैसा हम खर्च कहाँ पे करते हैं? अपने पुत्र, मित्र, स्त्री, सजनों के ऊपर, है ना। तो सजनों के ऊपर, सजन के ऊपर खर्च करते हैं, तो अल्टीमेटली उनके ऊपर खर्च क्यों करते हैं? ताकि उन लोगों से हमें प्रेम प्राप्त हो, है ना। हालांकि वो लोग प्रेम कभी देते ही नहीं हैं हम लोगों को, पर अगर पैसा खर्च करके ब्रज में आ जाए और ब्रज के लीला स्थान दर्शन, भगवान के शरण करें, लाडली के शरण करें, तो हमें शरण भक्ति भी होता है। और क्या मिलती है?
उससे प्रेम मिलती है। अल्टीमेटली जिस प्रेम के पीछे में ज़िंदगी भर हम लोग भागते रहते हैं, वो प्रेम हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ही तो ब्रज में आना पड़ेगा, नहीं तो एसी रूम में बैठ के आराम से सो सकते हैं। अरे जो सोया वो तो गया, और जो जागा उसी ने पाया। इसीलिए ही ब्रज में आना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इस जगत में हम लोग सब दुखी हैं, और सुखी करने का एकमात्र स्थान है कौन? वह है हमारा ब्रज। इस ब्रज में जो सुख है वो मुंह से बयां नहीं कर सकते हम। वो ब्रज में आके जब अब रहेंगे, घूमेंगे, प्रसाद पाएंगे, लाडली के दर्शन करेंगे, कन्हैया के दर्शन करेंगे, तभी पता चलता है कि हाँ, सुख यहीं पर है, ब्रज में है। अरे भाई, इस शरीर को सुखी करना हो तो घर में एसी के अंदर बैठ सकते हो आप। अगर आत्मा को सुखी करना हो तो ब्रजधाम में आके कन्हैया के शरण लेने पड़ेंगे भैया, नहीं तो ब्रज में आने का क्या मतलब। तो इसके कारण यही हुआ अल्टीमेटली कि हम लोग प्रेम के कारण ब्रज में आएंगे और आते रहेंगे और दर्शन करते रहेंगे। तो मित्रों, आज के ये वीडियो यहीं तक अंत करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आपके इस सेवक को कभी भूल मत जाना। राधे राधे।